ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बड़े दिन बाद फिर से आपकी वीडियो जा रही है। सॉरी, आपके जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस जो हैं एक्चुअली मैं सोचती हूँ फुर्सत से बनाए जाएँ, फुर्सत से बनाए जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। फुर्सत के चक्कर में घर पे जाके 2 दिन होगा कि डिलीट हो गया मेरा गैलरी में से बाकी फ़ोटोज़ डिलीट करते करते, ठीक है। और फिर उसके बाद चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आपका जो सिलेबस ख़त्म ही होने वाला है, जबकि 9th वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ख़त्म हो जाएगा आपका सिलेबस जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार, ठीक है। द मानसून आर एक्सपीरियंसड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ पता है क्या है? अभी ये देखते हैं। ये एक सेकेंड, आपका ग्लोब, चाहे आप ग्लोब में देखें या मैप में देखें, ये आपका देखिए इक्वेटर है, ठीक है। दिस इज़ योर इक्वेटर, और इससे 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, ठीक है। 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ में, यानी पूरा इस लाइन तक नहीं आएगा, ठीक है। नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक नहीं आएगा, बट जो है 20 डिग्री ऊपर नीचे तक जो है आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया। मानसून जो है ट्रॉपिकल एरिया में 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक जो है समझ में आता है, और इसके मैकेनिज्म को, यानी इसका क्या प्रोसेसिंग है, ये समझने के लिए आपको नीचे ये जो 4 फैक्ट्स बताए गए हैं उसको आपको देखना है, ठीक है। 4 फैक्ट्स हैं यहाँ पे, ABCD, सॉरी 5 हैं। पहला है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। अब इसको भी आप यहीं से देख सकते हो, बड़े वाले में आपसे समझाते हैं। आपका जो है क्या कहा है आपको, मतलब डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग, अलग अलग जगह की कूलिंग और हीटिंग अलग अलग है। जैसे क्रिएट्स लो प्रेशर एरिया ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया, इंडिया का लैंड मास ये है, ठीक है। इस पर लो प्रेशर एरिया का निर्माण करता है, यानी टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, ये होता है लो प्रेशर एरिया, ठीक है, लो प्रेशर एरिया। फिर उसके बाद समुद्र की तरफ उल्टा होता है, ठीक, क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे आपके हाई प्रेशर एरिया का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरा द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर वाला है एरिया, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन आपका यही है, यहाँ से भी आप देख सकते हो ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ट्रॉपिकल आपका देखिए ये है ट्रॉपिकल रीजन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये इक्वेटर है, और ये जो है ये आपका पूरा ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। तो इंटर ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल के अंदर ही शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर ओवर द गंगा प्लेन्स। दिस इज द इक्वेटोरियल थ्रू नॉर्मली पोजीशन about 5 degree north of the equator. It is also known as the monsoon through during the मानसून सीज़न। ये टिल्ट ही आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखिए आप, ज़्यादा बड़ा हो गया जी, हाँ यहाँ आप देख सकते हो, मतलब समर के टाइम में देखिए आप। पहले तो आपको धीरे से समझाते हैं, समझ में नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न समझ में आता है। देखिए नदर्न हेमिस्फीयर ये है और सदर्न हेमिस्फीयर ये है पृथ्वी का, ठीक है। आपको पता है ग्लोब जो है आपका वो कैसे टिल्टेड है ना, तिरछा है ऐसे, ठीक है। तो आपको देखिए नेक्स्ट देखिए, सन है आपका, सन के चारों तरफ इस पाथ पे जो है आपका पृथ्वी जो है वो रोटेट करता है, ठीक है। आपका
ये आपका पाथ हुआ, गोल पाथ है, ठीक है। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आपका ये जो टिल्टेड है, यानी पृथ्वी जो है हमेशा जो है ऐसे जाती है, ये देखिए तिरछी, हमेशा इस तरह से घूर्णन करती है सूर्य के चारों तरफ, देखिए दिस इज योर सन, और इसके चारों तरफ पृथ्वी इस पाथ पे जो भ्रमण करती है, और टिल्टेड लैंड ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा, जहाँ पे आपका नॉर्थ जो है ये होता है और साउथ ये, नॉर्थ साउथ, दिस इज साउथ। तो देखिए एक समय ऐसा आता है, एक सेकेंड, ये जब आपकी पृथ्वी देखिए यहाँ सूर्य के इस तरफ है, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ इस तरह का टिल्ट होता है, ठीक है। और अगर हम इसको सीधा डिवाइड करते हैं तो ये देखिए, तो आपका जो इक्वेटर है, इक्वेटर ये झुकता है ना सूर्य की तरफ, और आपका जो यहाँ पे आपका इंडिया है, इंडिया यहाँ पे है, ठीक है। तो क्योंकि आपका इंडिया यहाँ है, तो इंडिया में जो गंगैटिक प्लेन्स हैं, इंडिया ये है, गंगैटिक प्लेन्स मान लीजिए ये, तो सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती हैं, ठीक है। ये नदर्न हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में समर सोलेस्टिक है इस समय, और सदर्न हेमिस्फीयर में यानी निचले भाग में विंटर सोलेस्टिक है, यहाँ पे गर्मी ठंडी पड़ती है, और नदर्न हेमिस्फीयर में जहाँ हम लोग रहते हैं उस समय जो है गर्मी पड़ रही है। ठीक उसका उल्टा जो है यहाँ इस समय होता है, जब हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है नॉर्थ में, तो नीचे जो है ओहो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ने लगती है, ठीक है। तो हमको बात करनी है सिर्फ अपने बारे में, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में समर सोलेस्टिक जब होता है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में जब समर सोलेस्टिक होता है तो आपकी सिचुएशन देखिए कुछ ऐसी होती है पृथ्वी की, ठीक है। और यहाँ पे आपके इंडिया की पोजीशन जो कि यहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बीच में से काटता है उसको, तो पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी की जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो ये जो है आपका ये लाइन, ये चेंज हो जाता है ना, क्योंकि इसको जब आप इस तरफ लेके जाओगे, यहाँ एक सेकेंड, जब आप इस तरफ चलते हो तो ठीक उसका उल्टा हो जाता है, टिल्ट जो है इस तरफ आ जाता है, ठीक है। यार यहाँ पे तो सिचुएशन ही अलग बन रही है, वी आई हैव टू ड्रॉ, ये पृथ्वी हुई, और आपका जो टिल्ट है वो यहाँ पे, और सूर्य की किरणें यहाँ से पड़ रही हैं, तो ये कहाँ पड़ेंगी, सदर्न में ज़्यादा पड़ेंगी, ठीक है, नदर्न में तिरछी पड़ेंगी। नदर्न हेमिस्फीयर आपका ये है ना, यहाँ पे तिरछी हो जाती हैं रेखाएं सूर्य की, और यहाँ सदर्न में सीधी पड़ती हैं, तो इसलिए ये समर सोलेस्टिक हो जाता है, दैट इज़, ठीक है। ये देखिए ये हुआ आपका नदर्न, ये हुआ सदर्न, यहाँ तिरछी पड़ रही हैं सूर्य की किरणें और यहाँ सीधी पड़ रही हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई। कहने की ये है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, आपका ये जो ट्रॉपिकल रीजन है समर सोलेस्टिक के टाइम जब नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है तो 5 डिग्री तक जो है टिल्ट कर जाता है, 5 डिग्री तक जो है चेंज होता है, ठीक है, 5 डिग्री और झुक जाता है। और आप जब विंटर की सिचुएशन में आते हो यानी यहाँ आते हो तो क्या होता है, 5 डिग्री जो है सूर्य से विमुख यानी दूरी बना लेता है, सूर्य के तरफ नहीं झुकता बल्कि सूर्य से दूरी बना लेता है, तो ठंडी पड़ती है, ठीक है। समर सोलेस्टिक के टाइम सीधा पड़ता है। तो ये इंटर कन्वर्जेंस जोन की वजह से, आपके ट्रॉपिकल टिल्ट की वजह से क्या होता है, इन समर, एक सेकंड आपका पेज चलते हैं, पेज पे, ओहो ये रहा आपके, the shift of position, the position of intertropical convergence zone in summer over the Ganga plain, this is equatorial through normally positioned about 5 डिग्री नॉर्थ। बताया मैंने आपको कि 5 डिग्री नॉर्थ में ये टिल्ट हो जाता है, नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर।
तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मानसून थ्रू ड्यूरिंग द मानसून सीजन। होने का क्या है पहले भी बताया था, क्योंकि समर सोलेस्टिक के टाइम पे जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो इवापोरेशन ज़्यादा होता है और बादलों में भारी मात्रा में मॉइस्चर जमा होता है, जिससे मानसून में भारी वर्षा होती है। थर्ड आपका है द प्रेशर ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. The intensity and position of this high pressure area affects the Indian monsoon. ये भी देख लेते हैं। इसके लिए आपको जो मैंने मैप बनाया है वो देखना है, ठीक है। ये रहा आपका जी, आपसे कहा गया, देखिए हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। सबसे पहले आप देखेंगे मेडागास्कर कहाँ है। तो मेडागास्कर ये आपका जो है अफ्रीकन कंटिनेंट है, ठीक है, अफ्रीका। और इसके ईस्ट में यानी इस साइड आपके जो है मेडागास्कर है, ठीक है, मेडागास्कर। क्योंकि ये इंडियन ओशियन देखिए ऊपर है और ये नीचे है, आपका ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है। इससे 20 डिग्री साउथ में जब आप आते हो तो वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया अप्रॉक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में। इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून। दो चीज़ें प्रभावित करती हैं। थर्ड टॉपिक में आपको बताया गया है सिचुएशन पोजीशन ऑफ मेडागास्कर, ठीक है, सिचुएशन ऑफ मेडागास्कर। तो मेडागास्कर की सिचुएशन क्या है, अरब सी में, ठीक है, अरब सी में मेडागास्कर की सिचुएशन ठीक यहाँ है, ठीक है, ईस्ट में, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। और दूसरा है आपका 20 डिग्री साउथ की तरफ आने पर नीचे इंडियन ओशियन में 20 डिग्री साउथ की तरफ आने पर आपको जो पोजीशन है हाई प्रेशर एरिया की, उससे क्या होता है, इंडियन मानसून अफेक्ट होता है। अफेक्ट किस तरह से होता है कि यहाँ से जो हवाएं उठती हैं, यहाँ से जो जाती हैं हवाएं, वो कुछ इस तरह से, एक सेकेंड, यहाँ से ऐसे भारत में मानसून लेकर जाती हैं, या ऐसे, ठीक है, ऐसे रिवर्सल होता है, ऐसे, ओके। और ये इंडियन ओशियन से जो जाती हैं वो सीधी जाती हैं, ठीक है, यहाँ से मेडागास्कर से हवाएं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, गुजरात से, राजस्थान से, मुंबई से, तमिलनाडु, केरला से, कर्नाटका से, सॉरी, फिर इंडियन ओशियन से 20 डिग्री साउथ से जो हाई प्रेशर एरिया से चलती हैं, ऐसे ये हवाएं लेके जाती हैं। और ये हवाएं यहाँ आके टकराती हैं, समवेयर हियर, वेयर, देखिए कहाँ आके टकराती हैं ये हवाएं, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से गई, यहाँ से आई और आके टकराती हैं आपके नदर्न प्लेन्स में, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में, जहाँ टकराने के बाद यहाँ पे भारी वर्षा होती है, ठीक है, ठीक। अगर यहीं से टकरा के इनका रिवर्सल हो जाता है, वापस आ जाती हैं ये हवाएं, वापस आ जा रही हैं अगर, तो ठीक है, बारिश यहीं रुक जाती है। लेकिन अगर ये हवाएं क्रॉस कर गई, व्हाट इज दिस, ओके ओके, हाँ जी, ये हवाएं अगर क्रॉस, ओह शिट, वाटर कलर, ये हवाएं यहाँ टकरा के अगर क्रॉस कर गई हैं, तब जाके हिल्स में, पर्वतों के उत्तर में जो है, जहाँ हिमालय को क्रॉस करने के बाद पर्वतों में भी भारी बारिश होती है, ठीक है। ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग क्लियर कर सकते हो, इसको बाद में पूछ सकते हो। फोर्थ पॉइंट आपका है, सी हो गया, डी। फोर्थ है द तिबेटियन प्लेटियो गेट्स इंटेंसली हीटेड
during summer, which result in strong vertical air currents and the formation of low pressure area over the plateau at about 9 किलोमीटर above sea level। तिब्बत आपका जो है चाइना में है, तिब्बत के जो पठार हैं, सिचुएशन आपको पता ही है चाइना की कहाँ है। चाइना की सिचुएशन बिल्कुल एक सेकेंड यहाँ है। आपका इंडिया जो है यहीं से कंप्लीट होता है ना, ऐसे 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 इंडिया यहाँ कंप्लीट हुआ, तिब्बतियन प्लेटू आपका यहाँ है। तो तिब्बतियन प्लेटू से आने वाली जो हवाएं हैं, द प्रेजेंस ऑफ तिब्बतियन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर सीजन, क्योंकि आपको पहले बताया यहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता है, अराइड रीजन है, ठीक है, क्योंकि वहाँ समुद्र वगैरह नहीं है। तो अराइड रीजन होने की वजह से यहाँ पे गर्मी के दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर्स करंट्स। स्ट्रॉन्ग यानी तेज़, वर्टिकल यानी सीधी हवाएं जो हैं आती हैं, फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो कौन सा प्रेशर होता है हवा का, लो होता है। टेम्परेचर और हवा का जो प्रेशर होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल कंट्रास्ट होता है, ठीक है। ओवर द प्लेट्यू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबोव सी लेवल, सी लेवल से 9 किलोमीटर ऊपर तक जो है लो प्रेशर एरिया का निर्माण होता है, और लो प्रेशर एरिया से जो हवाएं आती हैं वो वर्षा करती हैं। ई है आपका लास्ट पॉइंट, ये द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। हिमालय के नॉर्थ में जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो चलती हैं यानी वेस्ट की तरफ आने वाली, एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। समर सीजन में दो हवाओं की बात की गई है। देखिए दो हवाएं, सबसे पहला ये है मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ, ठीक है, और दूसरा है आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला। ये नॉर्थ में, ये पेनिनसुला पे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और ये आपकी जो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। देखिए इसको भी समझ लेते हैं। मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। आपकी हिमालय की पर्वत श्रेणी ये रही, ठीक है, हिमालय की पर्वत श्रेणी ऐसे है, हिमालयन रेंज। इसके नॉर्थ में मूवमेंट ऑफ वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। नॉर्थ ऑफ हिमालयाज वेस्टर्नली, नॉर्थ में वेस्ट की तरफ चलने वाली हवाएं, ये है वेस्ट, ठीक है ना, बताया नक्शे में, ऊपर आपके नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, और ये आपका साउथ, ठीक है, बात समझ में आई। तो आपकी हिमालय के नॉर्थ से चलने वाली वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम, ये है आपकी वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम। फिर उसके बाद कहाँ से, देखिए नेक्स्ट आपकी कहाँ से है, दूसरी हवा है आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल यानी आपका ये जो है ट्रॉपिकल जोन है ना पूरा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। फिर से बना देते हैं। पहली हवा है यहाँ से चल के आने वाली, उसके बाद दूसरी आपकी है ट्रॉपिकल रीजन से, ट्रॉपिकल रीजन से ईस्ट की तरफ जाने वाली, ट्रॉपिकल रीजन से ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट हवाएं, ये जब आपस में टकराती हैं यहाँ पे आपस में टकराती हैं, तब जो है मैदानी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, समर सीजन, ठीक है। समर सीजन में चलने वाली हवाएं मानसून में वर्षा करती हैं। आपका ये टॉपिक क्लियर किया मैंने। इसके नीचे आपको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन फिर से समझाया गया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसको आप लोग फिर से एक बार जो है समझने की कोशिश कीजिएगा।
दिस इज़ योर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और इसको जो है समझने की कोशिश करिएगा, और फिर भी जो प्रॉब्लम हो तब बताइए, तो इसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपका ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मे भी थोड़ा लंबी हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा आपको, ठीक है। गुड बाय स्टूडेंट्स। ज़रूर बताइएगा इसको व्हाट्सएप पे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। 20 मिनट का वीडियो।